अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज की नारेबाजी। रामलीला मैदान में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाने पहुंचे सवर्ण समाज के लोग आज सौंपेंगे ज्ञापन। यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग की है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट वापस लो के नारे लगाए सवर्णों ने भरी हुंकार, कहा नहीं सहेंगे अत्याचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया कालनेमी। वहीं यूबी 24 से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था तमाम सवर्ण समाज के दिग्गज नेताओं का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से सवर्ण समाज आक्रोशित है और कैसे भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप स्वयं देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वह रामलीला मैदान की हैं। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विशाल उपाध्याय की इस खास रिपोर्ट में। जो सवर्णों से टकराया है उसने अपना सर्वनाश कराया है। जो सवर्णों से टकराएगा, जो सवर्णों से टकराएगा, जो सवर्णों से टकराएगा हो जाएगा। ये स्थिति पैदा करने के लिए भस्मासुर का जो रोल निभा रही है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी निभा रही है। ये गलती सारी बीजेपी के नेताओं की इसीलिए है कि 2018 में जब SC/ST के कानून लाए थे तब क्यों विरोध नहीं किया गया था बीजेपी सरकार का, और आज उसी का परिणाम ये है कि वो ताकतवर बन गया, वो महिषासुर बन गया एकदम, अब सबको खाएगा वो, ये तरीका अपना के रखा है। अगर उसी समय विरोध किया जाता, उनको लगता कि समर्थ एग्रेसिव है उसका विरोध करेगा, तो आज ये कानून लागू नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। समर्थों का नेता को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी एक नित्यानंद राय से जब वो पूछ रहा पत्रकार तो वो क्या कर रहे हैं, यूसी के बारे में बताइए, हर हर महादेव, ये जवाब है आपका, आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं उससे। पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं अभी ये बात कह रहा हूँ, यदि ये टकराव वाली स्थिति रही तो देश आने वाले समय में देश दंगे की आग में भड़केगा। कई लाखों लोगों की जान खतरे में है। लोगों के द्वारा लाया गया है ये, एक देखा जाए तो ये कसाब को बैठ, जैसे कसाब था उसको बैठ के खाना खिलाया गया, उसकी तब जांच हुई पूरी, और सवर्णों के लिए तो ऐसा किया जा रहा है, सवर्ण समाज के लिए कि उसकी ना तो कोई जांच होगी, वो आतंकवादी से भी बेहतर बना दिया गया है सवर्ण समाज को लेके। आपने अभी कुछ दिन आपने पहले देखो, एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वैसे मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है, ये कहाँ रहा एक रहोगे सेफ रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। का युवा रोजगार पढ़ा लिखा है लेकिन रोजगार नहीं, सड़कों पे भटक रहा है, और एक तरफ से ये यूजीसी का एक्ट और इससे शिक्षा से भी वंचित रह जाए। आप भविष्य देखिएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा, युवा सड़कों पर उतरेगा। स्थिति ऐसी होनी है जो बांग्लादेश में न सत्ता के नेता मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता भी बोलने पर से राजी नहीं है सवर्णों के लिए, तो न विपक्ष के नेता, ये सब हेलीकॉप्टर से बाहर मिलेंगे। और एक मोदी जी विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और देश के जो ब्रेन पावर है उसको देश में रोकने की बात करते हैं। ये जो काम इन्होंने किए हैं वो उससे लगता है कि ब्रेन पावर देश में रुकेगा। जितना भी सवर्ण समाज का उच्च शिक्षित युवा है वो धीरे धीरे करके देश क्यों छोड़ के जा रहा है। आप आंकड़े उठा के देखिए, सरकार के आंकड़े हैं कि पिछले जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कितना उच्च शिक्षित सवर्ण युवा देश छोड़ के जा चुका है। आप बात करते हैं गूगल के सीईओ की, ये सीईओ की और उसके सीईओ की कि हमारे देश के हैं फलाने, वो क्यों चले गए यहाँ से? क्योंकि आपने आरक्षण के नाम पर और इस तरीके के कानूनों के नाम पर उनके प्रगति के, उनके तरक्की के, उनके उच्च शिक्षा